Hello everyone, my name is Prashant Singh and welcome you all in another video of Power BI series. I hope you guys are doing well. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज नेविगेशन, बुकमार्क एंड क्लियर फिल्टर के बारे में। ये पेज नेविगेटर क्या होता है, बुकमार्क का यूज हम क्यों करते हैं और क्लियर फिल्टर में हम किन फिल्टर को क्लियर करते हैं। इससे भी पहले मैंने अदर पावर बीआई वीडियोस डेस्क के ऊपर एंड विजुलाइजेशन के ऊपर बनाया है। ये पूरा पावर बीआई प्लेलिस्ट का वीडियो है और आपको अगर पूरा पावर बीआई डिटेल में सीखनी है तो आप मेरे चैनल के पावर बीआई प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। आपको पूरा डिटेल में वहां पे वीडियो मिलेगा पावर बीआई के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं बुकमार्क, पेज नेविगेटर और क्लियर फिल्टर का यूज क्यों किया जाता है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं पावर बीआई के अंदर। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो पहला पेज है, जो हमने फर्स्ट डे जब हमने बेसिक विजुलाइजेशन स्टार्ट किया था, वहां पे हमने ये फर्स्ट डे ये पेज डेवलप किया था विजुलाइजेशन का, राइट। यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्लाइसर लगे हुए हैं, राइट। कैटेगरी, रीजन, स्टेट एंड FY ईयर, फाइनेंशियल ईयर का। एंड एट द एंड हमें ये जो विजुलाइजेशन है, ये जो डैशबोर्ड है, हमें किससे देना है? यूजर्स को देना है। हमारे स्टेक होल्डर्स, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स क्या करते हैं? इस डैशबोर्ड को यूज करते हैं टू टेक द डिसीजन फॉर द बिजनेस, करेक्ट। ये हमारा एंड गोल होता है। तो लेट्स से एट द एंड आप क्या करोगे? इस वाले डैशबोर्ड को आप पावर बीआई सर्विस पे जाके पब्लिश करोगे और वो लिंक दोगे अपने स्टेक होल्डर्स को, करेक्ट। तो इस पावर बीआई डैशबोर्ड के मल्टीपल और बहुत सारे क्या होने वाले हैं? यूजर्स होने वाले हैं जो इसको कंज्यूम करने वाला है, ठीक है। वहां पे अगर आपके पास मल्टीपल लेट्स से फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है, और लेट्स से आपने ऑलरेडी एक फिल्टर लगा के रखा हुआ है, कोई नया यूजर आया और उसने ये फिल्टर लगा के अपने डेटा चेक कर लिया, ठीक है। अपना डेटा जो है यहाँ पे ये चेक कर लिया और वो इस फिल्टर को क्लियर करना भूल गया। उसने एज इट इज ऐसे ही डेटा को छोड़ दिया, मतलब विजुलाइजेशन को ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट यूजर जब आएगा, हो सकता है वो इस विजुलाइजेशन के ऊपर जो स्लाइसर लगी हुई है, जो फिल्टर लगी हुई है, उसको नोटिस ना करे और ये वाला जो हमारा विजुलाइजेशन का करंट स्टेट है, इसको ये ओरिजिनल विजुलाइजेशन समझ के इस पे अपना डिसीजन ले ले। या फिर वो हमारा जो ये नया विजुलाइजेशन बना हुआ है, आफ्टर स्लाइसिंग द डेटा, आफ्टर अप्लाइंग द फिल्टर, जब हमने इसमें फिल्टर अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे करंट स्टेट है विजुलाइजेशन का, हो सकता है इसको ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ विजुलाइजेशन समझ ले और वहां से अपने डेटा को कंपेयर करें। और जब ये अपने डेटा को ये कंपेयर करेंगे ओरिजिनल डेटा को करंट स्टेट ऑफ विजुलाइजेशन के साथ, तो क्या आएगा? डेटा में मिसमैच आएगी, राइट। डेटा मैच नहीं करेगा। उस केस में क्या आ सकता है? एस्केलेशन आ सकती है या फिर आपको मेल आ सकता है कि आपका डेटा करेक्ट नहीं है। और ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पे कोई एक ऐसा आइकन नहीं दिया जो कि पूरे जिस पेज पे जो फिल्टर लगाई गई है आफ्टर पब्लिशिंग ऑन पावर बीआई सर्विसेज, उसको क्लियर ना कर सके, तो हो सकता है कि दूसरे यूजर को इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाएगी और करंट स्टेट को ही क्या समझ लेगी? ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ विजुलाइजेशन। और आपको एक मेल आ सकती है कि आपका डेटा विजुलाइजेशन में करेक्ट नहीं है, डैशबोर्ड में जो आपका डेटा दिख रहा है वो करेक्ट नहीं है, उस डैशबोर्ड को आप करेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि वो इतने जल्दी में होते हैं या कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें पावर बीआई को यूज करना नहीं आता है। इस केस में वो भूल जाते हैं कि ऊपर में यहाँ पे हमने क्या लगा के रखा है? स्लाइसर लगे हुए हैं। किसी यूजर ने स्लाइसर लगा के रखा हुआ है, ठीक है। स्लाइसर के अंदर डेटा को फिल्टर करके रखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी मेरे से कभी गलती हो जाती है कि लेट्स से अगर हम बहुत ही डीप एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ कुछ इशू आ गई है, तो हम भूल जाते हैं कि ऊपर में स्लाइसर के साथ डेटा को फिल्टर किया गया है। इसलिए हमें यहाँ पे कोई ऐसा आइकन चाहिए जिसको मैं एक बार क्लिक करूं तो जितने भी स्लाइसर लगे हुए हैं यहाँ पे, जितने भी स्लाइसर के द्वारा डेटा को फिल्टर किया गया हो, सारा का सारा स्लाइसर एक बार में क्लियर हो जाए। नहीं तो आपको वन बाय वन जाके इसको क्लियर करना पड़ेगा। देखो, हमने यहाँ पे क्लियर किया, फिर आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आपको वन बाय वन करना पड़ेगा। बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक करनी हो और इसके अंदर जो भी फिल्टर अप्लाई किया हो गया हो वो क्लियर हो जाए, अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाए हमारा विजुलाइजेशन, जो भी हमारा इनिशियल स्टेज है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे बुकमार्क ऑफ क्लियर फिल्टर, ठीक है। तो बुकमार्क ऑफ क्लियर फिल्टर क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक क्लियर फिल्टर का आइकन जो है डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे आप लिख दो
क्लियर फिल्टर आइकन, ठीक है। इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको एक इमेज यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई भी इमेज यहाँ से चूज कर लेनी है और डाउनलोड कर लेनी है। तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ से ये वाला इमेज जो है डाउनलोड करता हूँ। राइट क्लिक एंड सेव इमेज एज। तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे डाउनलोड डायरेक्टरी में हमारा जाके ये इमेज सेव हो गया, ठीक है। नाउ वापस से पावर बीआई में आ गए। यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है व्यू के अंदर। व्यू के अंदर आई थिंक सॉरी इंसर्ट के अंदर जाना है आपको, ठीक है। इंसर्ट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आता है, राइट। इमेज पे आपको क्लिक करनी है। देन आपको ये क्या करेगा, आपके लोकल सिस्टम के साथ रीडायरेक्ट हो जाएगी। डाउनलोड में हमारा डाउनलोडेड आइकन है क्लियर फिल्टर का, मैं इसको ओपन कर लूंगा, मतलब यहाँ पे ये लोड हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करनी है, इतना भी नहीं कि ये दिखे नहीं, ठीक है। और इसको कॉर्नर पे लेके जाके जाना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये। अभी ये जस्ट इमेज है गाइस, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, इसमें हमने कोई जान नहीं डाला है अभी। ये अभी एक एक क्या है, स्टैचू की तरह है, इसमें कुछ भी नहीं है, एक इमेज है बस। अब हमें क्या करनी है, हमारा जो ये बेसिकली हमने ये पेज क्रिएट किया है, हमने जो विजुलाइजेशन ये क्रिएट किया है, इस विजुलाइजेशन का हमें बुकमार्क करनी है। बुकमार्क क्या होता है आपको पता होगा, जब भी लेट्स से हम कोई पेज ओपन करते हैं, लेट्स से हमने ये पेज ओपन किया, अगर मैं इसको बुकमार्क कर दूं, ठीक है, लेट्स से हमने इसको बुकमार्क कर दिया, ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ पे आके इसको वापस से ओपन करता हूं, तो ये देखो ये एग्जैक्टली वहीं से ओपन हुआ, राइट। तो एग्जैक्टली सेम बुकमार्क हमें क्रिएट करनी है, कहाँ पे, पावर बीआई में। ये क्या करता है, एक स्नैप लेता है आपके करंट स्टेट का और उसको सेव कर लेता है। जब भी आप क्लिक करते हो वो रिडायरेक्ट कर देती है उस स्नैप पे, और आपका करंट स्टेट ऑफ विजुलाइजेशन, या करंट स्टेट ऑफ आपका जो यूआरएल है वो ओपन हो जाता है। यही होता है आपका बुकमार्क, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, हमारा जो करंट स्टेट ऑफ विजुलाइजेशन है डैशबोर्ड का, उसका एक हमें इमेज लेनी है, उसे एक बुकमार्क के अंदर सेव करनी है, ठीक है। और उसको इसके अंदर कनेक्ट कर देनी है। तो कैसे बुकमार्क करेंगे, आपको जाना है व्यू के अंदर, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बुकमार्क, ये देखो, इस पर क्लिक करनी है, ठीक है। तो हमारा बुकमार्क का जो ये लेआउट है यहाँ पे ये एनेबल हो गया, बट अभी हमने बुकमार्क क्रिएट नहीं की है। बुकमार्क क्रिएट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। लेट्स से अगर आप सेल्स रिपोर्ट इस वाले डैशबोर्ड का अगर आप बुकमार्क क्रिएट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपका जो डैशबोर्ड है 100% रेडी हो पब्लिश के लिए। आपने जो भी विजुलाइजेशन यहाँ पे बनाई है, जो भी आपका डेटा है, आपने वैलिडेट कर लिया, आपके मैनेजर के साइड से, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या बॉस के साइड से आपको ओके आ चुका है कि हाँ ठीक है, आपका जो डैशबोर्ड है वो परफेक्ट है, हम इसे अब अपने स्टेक होल्डर के साथ शेयर कर सकते हैं। तब आपको इसमें ऐड करनी है बुकमार्क, ठीक है। क्योंकि बुकमार्क क्या करेगा, आपके करंट स्टेट का इमेज लेगा और बार बार उसी को रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर आप इस वाले पेज का बुकमार्क क्रिएट कर रहे हो, कि मेक श्योर कि बुकमार्क क्रिएट करते समय आप सेम पेज पर रहो। अगर आप पेज 2 पे जाओगे, ठीक है, पेज 2 पे जाके अगर आप सेल्स रिपोर्ट जो हमारा पेज 1 है उसका बुकमार्क क्रिएट करोगे, तो आपको यहां पे पेज 2 का बुकमार्क मिलेगा, ठीक है। आपको हमेशा सेम पेज पे रहना है जिसका भी आपको बुकमार्क क्रिएट करनी है। तो हमें अभी इस वाले पेज का बुकमार्क क्रिएट करना है, इसलिए मैं सेल्स रिपोर्ट वाले पेज पे हूं, मतलब करंट पेज पे हूं, ठीक है। नाउ बुकमार्क का हमने लेआउट यहाँ पे एनेबल कर लिया। कैसे किया, व्यू में जाना है और यहाँ पे बुकमार्क सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। नाउ ऐड, हमारा बुकमार्क ऐड हो गया, ठीक है। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, इसको रीनेम करूंगा। तो यहाँ पे रीनेम कर देता हूं। रीनेम के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर करके लिख दूंगा इसका नाम एग्जैक्टली सेम जो आपका डैशबोर्ड का नाम है, सेल्स सेल्स रिपोर्ट। हमने एग्जैक्टली सेम क्यों रखा, क्योंकि हो सकता है आपको मल्टीपल बुकमार्क यहाँ पे क्रिएट करना पड़े। इस केस में अगर आप एग्जैक्टली सेम नेम दोगे तो ये रिलेट कर पाएगा कि ये जो हमारा बुकमार्क है वो किस पेज के लिए है, ठीक है। इतना ही इसमें लॉजिक है। नाउ ये हमारा बुकमार्क क्रिएट हो चुका है। अब ये जो हमारा इमेज है, इसको हमें इस बुकमार्क के साथ कनेक्ट करनी है। तो आपको ये इमेज सेलेक्ट करनी है, देन यहाँ पे ऑप्शन है एक्शन का, इसको एनेबल करनी है, ठीक है। नाउ ड्रैग करो इसको, सॉरी ड्रॉप करो इसको। देन यहाँ पे ऑप्शन है टाइप, टाइप में आपको जाना है बुकमार्क, ठीक है। बुकमार्क पे आ गए एंड बुकमार्क में आपको सेलेक्ट करनी है सेल्स रिपोर्ट। ये हमारा बुकमार्क जो है क्रिएट हो गया और इसके अंदर वो बुकमार्क कनेक्ट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से एक कोई कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर ली। देन यहाँ पे मैंने अगर साउथ सेलेक्ट कर लिया एंड FY ईयर 2018 मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये डेटा को हमने क्या किया, फिल्टर आउट कर दी है। फिल्टर आउट करने के बाद हमें जो भी यहाँ पे डेटा को
देखना था, जो भी आइडिया लेना था, जो भी ऑब्जर्वेशन करनी थी वो हमने कर लिया। ठीक है, नाउ हमें इस डेटा को, इस डैशबोर्ड को करंट स्टेट में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एक एक करके हम किसी भी स्लाइसर के ऊपर जाके इसके फिल्टर को क्लियर नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इस बुकमार्क पे आएंगे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक। ठीक है, ये देखो आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक। जब भी आप डेस्कटॉप पे रहते हो, ये हमारा अभी है, ये पावर वीआई डेस्कटॉप है, राइट। तो पावर वीआई डेस्कटॉप के केस में आपको यूज करने के लिए, बुकमार्क को क्लियर करने के लिए, या फिर किसी भी तरह का जो हमने यहाँ पे यूआरएल क्रिएट किया है, इसको यूआरएल ही बोलेंगे, ठीक है, इस तरह कनेक्शन क्रिएट किया है, उसमें आपको उसको एक्टिंग करने के लिए, बेसिकली उसको एक्ट करने के लिए, इसको परफॉर्म करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक करनी है। ठीक है, नाउ लेट्स से आपने बुकमार्क क्रिएट कर दिया। इसके बाद अगर आप कोई भी चेंजेस अपने डैशबोर्ड में करते हो, स्पेशली फिल्टर के केस में, तो वो क्या होगा, आपका अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अभी लेट्स से आपने बुकमार्क क्रिएट कर दिया, बट आपको एक मैसेज आती है, आपको एक मेल आता है कि आपको जो आपका जो फर्स्ट पेज है सेल्स रिपोर्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ 2016 का डेटा दिखना चाहिए। ठीक है, आप क्या करोगे उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 2016 का डेटा दिखना चाहिए आपका सेल्स रिपोर्ट का। तो आप स्लाइसर से तो नहीं करोगे, क्योंकि स्लाइसर तो यूजर के लिए है, लेकिन आपको हमेशा इसमें 2016 का डेटा दिखाना है। उसके लिए क्या करोगे, आप फिल्टर ऑन दिस पेज पे जाके 2016 को सिलेक्ट कर लोगे, राइट। उसके लिए हम जाएंगे कैलेंडर पे एंड डेट पे, यहाँ से डेट हायरार्की, और यहाँ से ईयर ले लेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, एंड बेसिक फिल्टरिंग पे जानी है आपको, और यहाँ पे 2016 हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अगेन तो हाइड करनी है, लॉक करनी है, एंड तो इसको बेसिकली शॉर्ट कर देनी है। ठीक है, नाउ हमने 2016 सेलेक्ट किया। देखो यहाँ पे हर एक डेटा जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 2016 कर रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे कैटेगरी पे ले लेता हूँ ऑयल एंड मसाला। ओके, नाउ एंड मैं लेट्स से स्टेट ले लेता हूँ कर्नाटका। ठीक है, ये हमारा डेटा था जिसे हमें विजुलाइज करके एनालाइज करनी थी, हमने डेटा एनालाइज कर लिया। तो हमें अपने रियल विजुलाइजेशन पेज पे जानी है, रियल डैशबोर्ड पे जानी है, जहां पे हमारा पूरा का पूरा विजुलाइजेशन 2016 दिखना चाहिए। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये क्या कर रहा है, ये देखो आपका जो फिल्टर आपने अप्लाई किया था उसको ये क्या किया, इग्नोर कर दिया। क्यों, क्योंकि जो बुकमार्क आपने क्रिएट किया है, ये आपका, ये जो आपने बुकमार्क क्रिएट किया हुआ है, ये आपका ये वाला फिल्टर जो आपने 2016 का लगाया था उससे पहले का था। इसलिए ये हमेशा आपको याद रखनी है कि जब भी आप बुकमार्क क्रिएट करो तो आपका डैशबोर्ड रेडी रहे। फिर भी बुकमार्क क्रिएट करने के बाद कोई चेंजेस आते हैं आपके डैशबोर्ड में, तो आप इमीडिएटली जाके अपना बुकमार्क क्या करो, अपडेट कर दो। नहीं तो वो आपके ओल्ड वाले ओल्ड वाले सिनेरियो को या ओल्ड वाले डैशबोर्ड को ही रीडायरेक्ट करेगा बार बार। अब कैसे करनी है, लेट्स से कि हमें हमारा ये हमें ये दिया गया था, आप बोल सकते हो ऑर्डर, कि ये जो हमारा फर्स्ट पेज है सेल्स रिपोर्ट का, ये सिर्फ और सिर्फ 2016 का डेटा को ही विजुलाइज करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आना है आपको, एंड देन 2016 के आपको सेलेक्ट करनी है, देन इसको क्लोज कर देनी है। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। देन आपको क्या करनी है, अब ये जो आपने बुकमार्क क्रिएट की है, इसके 3 डॉट पे आपको क्लिक करनी है। देन यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट का। ठीक है, आप जब भी यहां पे क्लिक करो, मेक श्योर कि आपका ये 3 डॉट पे ही क्लिक हो। ठीक है, अगर आपने यहां पे क्लिक कर दिया तो ये वापस से रिडायरेक्ट हो जाएगा ओल्ड वाले आपके डैशबोर्ड पे। तो ये जो आपने फिल्टर अप्लाई किया है वो अगेन रिमूव हो जाएगी। आप यहाँ पे जब 3 डॉट यहाँ पे आए, उस पर आप क्लिक करो, देन यहाँ पे ऑप्शन है आपका अपडेट, ये अपडेट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, 2016 आनी चाहिए थी, हाँ 2016 आ रहा है, बट ये FY है, फाइनेंशियल ईयर 15 एंड 16 दोनों आएगा, राइट। ये सही है, कर्नाटका यहाँ से लेते हैं, एंड कैटेगरी में लेते हैं, हम ले लेते हैं कोई भी ऑयल एंड मसाला। ठीक है, ये हमने 2 फिल्टर अप्लाई किया स्लाइसर से एंड इस डेटा को कंज्यूम किया। अब हमें नॉर्मल स्टेट में अपने विजुलाइजेशन वाले पेज को लाना है, जहां पे हमारा डेटा सिर्फ और सिर्फ 2016 को रेफर करे। तो क्या करेंगे, अगेन कंट्रोल एंड क्लिक ऑन क्लियर फिल्टर, लेफ्ट क्लिक। ठीक है, ये देखो ये अभी भी 2016 को रेफर कर रहा है। ये देखो ये आपका जो फिल्टर है
वो 2016 को ही क्या कर रहा है, दिखा रहा है, क्योंकि हमने अपने बुकमार्क को अपडेट कर दिया। तो गाइज ये होता है क्लियर फिल्टर बुकमार्क। होप आपको समझ में आई होगी। ये आपको हर पेज पे अप्लाई करनी है। जितने भी आप पेज क्रिएट करते हो अपने रिपोर्ट में, आपको हर एक रिपोर्ट में, सॉरी, हर एक पेज पे जाके आपको एक क्लियर फिल्टर अप्लाई करनी होगी। तो चलिए क्विकली करते हैं। वापस से पेज 2 पे जाएंगे। ठीक है, पेज 2 पे जाएंगे। हमारा करंट स्टेट ये है डैशबोर्ड का। नाउ इस पे क्या करना है, हमें क्लियर फिल्टर का आइकन यहाँ पे इंपोर्ट करनी है। तो आपको जाना है कहाँ पे, इंसर्ट। ठीक है, देन इमेज, यहाँ से आपको ये वाला लेनी है और यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, ये ऐड हो गया हमारा क्लियर फिल्टर का आइकन। यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर दो, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए। ओके, नाउ आपको बुकमार्क क्रिएट करनी है इसका। तो इसके लिए क्या करोगे, ऐड बुकमार्क। जैसे आपने ऐड बुकमार्क किया, पेज 2 का बुकमार्क क्रिएट हो गया। आपको इसको रीनेम करनी है, रीनेम, एंड यहाँ पे आपको डालना है पेज 2। ठीक है, पेज 2, ताकि हमें समझ में आए कि ये किस पेज का बुकमार्क है। ना आपको इस पे जाना है एंड एक्शन को एनेबल करनी है, देन इसको ड्रॉप करनी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा बुकमार्क का, देन आपको यहाँ पे डालनी है बुकमार्क पेज 2। ठीक है, बुकमार्क पेज 2 हो गया ना। अगर यहाँ पे कोई भी आप फिल्टर डालते हो, जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया ये, ठीक है, और जैसे रीजन आपने ले लिया साउथ का। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे क्लियर फिल्टर करते हो, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये देखो हो गया करेक्ट। सेम चीज आपको अप्लाई करनी है नेक्स्ट पेज पे, कस्टमर सेगमेंटेशन। यहाँ पे आ गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सारे जो ये सारा जो स्लाइसर है हमारा, इन सबको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे। ओके, इन सबको लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर दिया हमने। नाउ अभी क्या करनी है, इस पेज को थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, एडजस्ट हो गई। तो आपको जाना है अगर इंसर्ट में, इमेज, एंड यहाँ पे ऑप्शन है आपका ये क्लियर बुकमार्क का, सॉरी क्लियर फिल्टर का। तो हमने यहाँ पे ले आए और इसको लाने के बाद इसको थोड़ा साइज छोटा करना है इसका। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं ताकि चीज़ें दिखे और ये हमारा आइकन के साथ सेट हो जाए। ठीक है, नाउ अब क्या करनी है आपको, इस वाले पेज का आपको बुकमार्क करना है। तो आप बुकमार्क में जाओगे एंड देन ऐड। ये बुकमार्क हमारा क्रिएट हो गया, जहां पे हमारा ऑल स्लाइसर जो है क्लियर है, कोई भी फिल्टर अप्लाइड नहीं है। नाउ अब हम इसको क्या करेंगे, रीनेम, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे कस्टमर सेगमेंटेशन, कैंसिल, राइट क्लिक, देन रीनेम, और यहाँ पे आपको ऐड करनी है कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, कस्टमर सेगमेंटेशन। नाउ आपको ये क्लियर फिल्टर आइकन पे क्लिक करना है, एक्शन को एनेबल करनी है, सेम सेम स्टेप आपको बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, अगेन यहाँ पे बैक के जगह पे आपको बुकमार्क लेना है एंड देन बुकमार्क के प्लेस पे आपको कस्टमर सेगमेंटेशन। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट डली ले लिया एंड डेट में हम ले लेते हैं लेट्स से कोई भी रैंडम डेट। ठीक है, एंड लेट्स से क्लियर फिल्टर में, सॉरी कैटेगरी में हम लेते हैं फ्रूट एंड वेजीज। ओके, नाउ आपको अब क्लियर करनी है फिल्टर, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये देखो क्लियर हो गया, परफेक्ट है, राइट। नाउ सेम आपको अप्लाई करनी है टेबल मैनिपुलेशन वाले डैशबोर्ड पे। तो राइट क्लिक, सॉरी क्लिक, अगेन आपको जाना है इंसर्ट में, इमेज, यहां से आपको ये बुकमार्क लेना है। यहाँ पे बुकमार्क की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी स्लाइसर यूज नहीं किया। अगर आपका कोई स्लाइसर यूज नहीं हुआ है तो उसमें बुकमार्क की जरूरत नहीं है। तो मैं डिलीट करता हूँ, सॉरी क्लियर फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाले पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हमारा पेज स्लाइसर बेसिकली यूज किया गया है डैशबोर्ड पे, राइट। तो यहाँ पे हमें बुकमार्क चाहिए क्लियर फिल्टर का। तो क्लियर फिल्टर का बुकमार्क यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन व्यू इंसर्ट में जाना है, इमेज पे, एंड देन आपको सिलेक्ट करनी है बुकमार्क, सॉरी आपको आइकन सेलेक्ट करनी है। आइकन सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको इसको स्मॉल साइज में करना है, आपको ड्रैग करना है टॉप पे। ये हमेशा गाइस टॉप पे रहता है, या तो आप लेफ्ट कॉर्नर पे रखो या राइट कॉर्नर पे रखो। ठीक है, ये क्लियर फिल्टर आइकन हमेशा टॉप में ही रहेगा। ठीक है, और कॉर्नर पे बाय डिफॉल्ट आती है, बाय डिफॉल्ट नहीं आती है, बट हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा होता है और हम हमेशा
इस क्लियर फिल्टर को राइट या लेफ्ट वाले कॉर्नर पे रखते हैं। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इसका पहले बुकमार्क क्रिएट करनी है। तो ऐड, नाउ रीनेम, एंड यहां पे हम यूज कर लेंगे लेट्स से सेल्स रिपोर्ट्स बाय। ये अगर बस एक रेफरेंस आपको क्रिएट कर दे रहा है इस पेज का आपका एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, नाउ यहां पे जाना है आपको, देन एक्शन को ऑन करनी है, ड्रॉप करनी है, यहां पे ऑप्शन आएगा बुकमार्क का, तो यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट बाय एफवाई लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी जैसे ही फिल्टर अप्लाई करते हो स्लाइसर के थ्रू, ठीक है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड लेट्स से कोई भी हमने फिल्टर अप्लाई कर दिया यहाँ पे स्लाइसर के थ्रू। नाउ अब हमें ओरिजिनल स्टेट में आनी है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये प्रीवियस वाले स्टेट को रेफर करेगा एंड उसको उस ओरिजिनल स्टेट में लेके आ जाएगा आपके डैशबोर्ड को। कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये देखिए ओरिजिनल स्टेट में लेके आ गया, राइट ना। अगर पेज 1 पे कुछ है, यहाँ पे कोई स्लाइसर नहीं है, यहाँ पे भी कोई स्लाइसर नहीं है, और यहाँ पे भी कोई स्लाइसर नहीं है, तो जहां पे भी स्लाइसर था हमने वहां पे इसका यूज कर लिया। ये जो हमारा बेसिकली क्रिएट हुआ है बुकमार्क, इसका सिर्फ और सिर्फ यूज हम क्लियर फिल्टर के लिए नहीं कर सकते हैं, इसका यूज हम पेज नेविगेशन के लिए भी कर सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूं कैसे। लेट्स से मैं यहाँ पे एक आइकन लेता हूँ, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ एंड इसके अंदर हमने अभी कुछ भी नहीं किया है, राइट। तो मैं लेट्स से स्टाइल में जाऊंगा, स्टाइल में इसका ऑफ कर देता हूँ, ये आगे एज इट इज सेम कलर में जो हमारा बैकग्राउंड है, बट मैं इसका इफेक्ट ऑन कर दूंगा और इफेक्ट में मैं इसमें डाल दूंगा कोई भी रैंडम सा कलर। ठीक है, पिंक नहीं यार, पिंक नहीं चाहिए, चलो ये ठीक है। राइट नाउ ये बस एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अभी मैं इसमें क्या करूंगा, एक्शन डालूंगा। एक्शन में हम यहाँ पे इसको हम रेफर कर देंगे बुकमार्क से, ये देखो बुकमार्क, और लेट्स से बुकमार्क का जो डेजिनेशन होगा, लेट्स से हम लेते हैं ये वाला सेल्स रिपोर्ट्स बाय एफवाई, मतलब ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो रेफर करेगा सेल्स रिपोर्ट बाय एफवाई को। ठीक है, बुकमार्क के थ्रू ये जो हमारा बुकमार्क क्रिएट हुआ है। नाउ मतलब क्या हुआ, ये जो सेल्स रिपोर्ट बाय एफवाई है ये एक रेफरेंस ले लेता है हमारे उस पेज का। ठीक है, और जब भी आप इस पे क्लिक करोगे या इस पेज को आप किसी आइकन के साथ कनेक्ट करोगे और उस आइकन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे वो उस पेज को रेफर कर देता है। ठीक है ना, हमने क्या किया, ये जो हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है इसको हमने बुकमार्क के थ्रू कहां से कनेक्ट किया हुआ है, सेल्स रिपोर्ट बाय एफवाई, जो हमारा ये रेफरेंस था उसको हमने यहाँ पे क्या किया, एक्शन के अंदर डाल दिया है ना। अब जैसे इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, क्या होगा, अब डायरेक्टली उस वाले पेज पे आ जाओगे। तो बुकमार्क का यूज आप पेज नेविगेशन के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। नाउ अब बात करते हैं कि पेज नेविगेशन क्या होता है। ठीक है, हमने बात कर लिया कि आप बुकमार्क का यूज पेज नेविगेशन के लिए भी कर सकते हो, राइट। पेज नेविगेशन होता क्या है, देखो जब आपका डैशबोर्ड रेडी है पब्लिश के लिए पावर बीआई सर्विसेज पे, तो आप क्या करते हो, बेसिकली जनरल जो रूल है वो आप जो बॉटम में आपका पेज का नेम आ रहा है उसको आप हाइड कर देते हो। कैसे, राइट क्लिक एंड हाइड। ठीक है, राइट क्लिक एंड हाइड, राइट क्लिक एंड हाइड एंड राइट क्लिक एंड हाइड। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं कि जब भी हमारा ये पेज जैसे कंप्लीट डैशबोर्ड पब्लिश होगा तो ये नीचे में जो लिख के आ रही है ये यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं रहना चाहिए, बस एक यूआई यूएक्स के लिए गाइस, ऐसा कोई रूल नहीं कि ये नहीं रहना चाहिए, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं इसको हाइड कर देते हैं। आप ये बोलोगे कि अगर आप इसे हाइड कर दोगे तो यूजर जो होगा वो एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड है तो आपको दिख रहा है, राइट। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरे पेज पे जा सकते हो, बट जब आप इसको पावर बीआई सर्विसेज पे पब्लिश करते हो तो जो भी हिडन पेज होती है उसका रेफरेंस आपको बॉटम में नहीं दिखेगा। ठीक है, उसका रेफरेंस आपको बॉटम में नहीं दिखेगा। और जब भी हम इसको पावर बीआई के सर्विस पेज को पब्लिश करते हैं तो जो यूजर्स होता है वो बॉटम पेज पे आइकन पे क्लिक करके पेज चेंज नहीं करता है, वो पेज नेविगेटर का यूज करता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो पेज नेविगेटर जो हम क्रिएट करते हैं वो यूजफुल होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करने के लिए। ठीक है, तो जब हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड को पब्लिश करते हैं तो सबसे पहला पेज जो आता है वहां पे वेलकम
कुछ डिस्क्रिप्शन के साथ और पेज नेविगेशन का आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलिए एक पेज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैंने एक पेज क्रिएट कर लिया, पेज 4, इसको मैं सबसे फ्रंट में लेके आता हूँ और इस पेज का नाम देता हूं मैं पेज नेविगेशन। नेविगेशन। ठीक है, मैं आपको इसको पब्लिश करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने इसको पेज नेविगेशन का नाम दे दिया और यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे इसको पहले मैं सेट कर लेता हूँ और मैं बाय डिफॉल्ट लूंगा कस्टम। कस्टम में जाके इसको रखना है लेट्स से 600, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड विजुलाइजेशन क्रिएट नहीं करनी है, राइट, इसलिए छोटा सा भी चलेगा। नाउ मिडिल। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। नाउ कैनवास बैकग्राउंड में जाना है और बैकग्राउंड में आपको जो बाय डिफॉल्ट हमारा है 30% डार्कर पे सिलेक्ट करनी है और ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम करनी है। ठीक है, थोड़ा और कम करते हैं। ये हमारा हो गया पेज नेविगेशन का। ना अब इसमें हमें पेज नेविगेशन को ऐड करना है। वो कैसे होगा, उसके लिए आपको जानी पड़ेगी बेसिकली शेप में, शेप में नहीं सॉरी बटन्स में। बटन्स में जाने के बाद हम कहाँ पे, इंसर्ट के अंदर है। इंसर्ट के अंदर आपको जाना है बटन्स में। बटन्स के अंदर आपके पास है नेविगेशन, नेविगेटर, और यहाँ पे आपको लेना है पेज नेविगेटर। तो जैसे ही आप पेज नेविगेटर लेते हो, आपके डैशबोर्ड में, आपके बेसिकली इस पावर बीआई रिपोर्ट में जितने भी पेज हैं सबका यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये देखो हो गया ना, पेज नेविगेटर, सेल्स रिपोर्ट, पेज 2, कस्टमर सेगमेंटेशन, टेबल मैनिपुलेशन, सेल्स रिपोर्ट्स, पेज 1, पेज 3 एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, आ गया सारा का सारा। अब इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं प्रॉपरली और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो शेप में जाना है आपको, रेक्टेंगल है तो आपको रेक्टेंगल रखनी है या कुछ और रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ये देखो। ठीक है, आपको क्या रखना है आप वो देख लो यहाँ से। ठीक है, चलो मैं ये अच्छा लग रहा है, इसको रखते हैं ना। स्टाइल में जाना है आपको और स्टाइल में बेसिकली अब कलर जो है इसका इसको हम लेट्स से रेड कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको बोल्ड करते हैं। ये बोल्ड क्यों नहीं हो रहा, स्टाइल, ये तो होना चाहिए था ओवर सेलेक्टेड, टेक्स्ट कलर मिडिल रेड। ये देखो रेड हो गया ना। कब हुआ, जब ये सेलेक्ट हुआ ना। अब लगता है डिफॉल्ट। ठीक है, ना डिफॉल्ट में ब्लैक है तो इसको हम करते हैं रेड। देखो हो गया। नाउ अब लेट्स से अब क्या करनी है, इसको बोल्ड कर देनी है थोड़ी सी। ये बोल्ड हो गया। नाउ अब क्या करेंगे, इसको हम बेसिकली जब भी हम इस वाले डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज हमारा यही आएगा। फर्स्ट पेज जो हमारा आएगा वो पेज नेविगेशन का ही आएगा, तो उसमें हमें पेज नेविगेशन का बटन नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पेज पे जाना है आपको, ऑप्शन है यहाँ पे आपका पेज नेविगेशन। जितने भी आपको पेज इस पेज नेविगेशन में दिखाना है वो यहाँ पे आपका रहेगा। जो आपको नहीं दिखाना उसको आप ऑफ कर दो। तो बेसिकली हमें पेज नेविगेशन नहीं दिखाना है, तो उसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। नाउ अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको कैसे रखना चाहते हो। ठीक है, ग्रिड में जाना है। ग्रिड में जाना है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल रखना चाहता हूँ, सॉरी वर्टिकल रखना चाहता हूँ इसको। ठीक है, और इसको आप इंक्रीज कर दो। ये हमारा वर्टिकल हो गया, राइट, ये हमारा वर्टिकल हो गया। नाउ अब क्या करना है इसका, थोड़ा सा और इसको स्टाइल में जाते हैं एंड स्टाइल में बेसिकली बॉर्डर शैडो को ऑन करते हैं। अगर आप शैडो को ऑन करते हो तो ये क्या होता है, आपका ट्रांसपेरेंसी आपको थोड़ा कम कर देता हूँ। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसा करता हूँ, शैडो को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि फिर ये हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं इसको। नाउ ये हमारा क्रिएट हो गया। नाउ अब मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा और इसको डेकोरेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूंगा एक, और इस रेक्टेंगल का जो कलर है इसको मैं ऑफ कर दूंगा। एंड देन जनरल में जाना है आपको, इफेक्ट में इसका बैकग्राउंड आप ऑन कर दो। बैकग्राउंड में मैं इसका ले लेता हूँ लेट्स से ब्लैक कलर ऑन करना है, और बैकग्राउंड में इसको रखना है ब्लैक कलर में। नाउ इसको आप इसके ऊपर लेके आ जाओ। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये आपको जो रेक्टेंगल इसको सिलेक्ट करनी है, जाना है फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन सेंड बैक। ठीक है, जब सेंड बैक करोगे तो ये आपका ब्लैक वाला जो पार्ट है वो पीछे चला गया और जो आपका पेज नेविगेटर है वो ऊपर आ गया। ये हमें वापस यहाँ नहीं आना था, पहले इसको सिलेक्ट करना है पूरा। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया। नाउ राइट क्लिक, ग्रुप, ग्रुप कर देनी है इसको, ताकि जब भी हम इसको लेके
अरेंज करें स्पेस को तो ये हमारा एक साथ आए। तो गाइज ये हमारा पेज नेविगेटर क्या हो गया है, रेडी हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स से मुझे जाना है डेट एंड टाइम वाले पेज पे, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक। देखिए हम डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ गए, राइट। अब यहां से वापस जाने के लिए जस्ट एज्यूम कि हमारे पास जो ये जितने भी पेज यहाँ पे ऑप्शन है, ये सारे के सारे क्या है, हाइड है। और अभी हम काम कर रहे हैं कहाँ पे, पावर बीआई सर्विसेज पे। तो पावर बीआई सर्विसेज पे अगर ये सारा का सारा पेज आपका हाइड है तो आप वापस ऐसे नहीं जा सकते हो। आपको यहाँ पे कुछ तो चाहिए जो आपको लेके वापस जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बटन का यूज करेंगे जो होता है बैक बटन। ठीक है, ये बैक बटन, ठीक है, ये बैक बटन क्या करेगा, जिस पेज से भी हम यहाँ पे आएंगे उस पेज पे हमें वापस लेके जाएगा। ठीक है, इसका काम ही होता है बैक ले जाना। देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बैक यूज हो गया है। ठीक है ना, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, तो ये हमें वापस से इस पेज पे लेके आ गया, क्योंकि मैं इस पेज से उस पेज पे गया था, राइट। देन अगेन पेज 3 पे गए, यहां से अगेन आप यहाँ पे एक बैक बटन डाल दो। ठीक है, बैक बटन डाल दो, लेट्स से ये हमारा बैक बटन हो गया, ये हमारा बैक बटन हो गया ना। अब इस पेज से लेट्स से आपको वापस से जाना है, जहां से इस पेज पे आए हो वापस उस पेज पे जाना है, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, तो इस पेज पे आ गए, राइट। नाउ लेट्स से आपको पेज 1 पे जाना है, तो अगेन कंट्रोल एंड पेज 1, हम इस पे आ गए। अगेन आपको यहाँ पे बैक बटन यूज करना है, आपको हर एक पेज पे बैक बटन डालनी है कि आप जिस पेज से भी उस पेज पे आओगे वो आपको वापस बैक बटन के थ्रू वापस से उस ओल्ड पेज पे लेके चला जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गए। नाउ लेट्स से हम पेज 1 पे आए हैं। ठीक है, हम पेज 1 पे आए हैं, अब हमें पेज लेट्स से वापस से मेन पेज पे ना जाके नेक्स्ट पेज पे जानी है। हमें कहाँ जाना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है। तो नेक्स्ट पेज के लिए क्या करें, यहाँ पे एक और बटन का यूज करें, यहाँ पे है जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली फॉरवर्ड। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका फॉरवर्ड का, अगर फॉरवर्ड का नहीं है तो आप राइट एरो ले लो। ठीक है, हमने ये राइट एरो ले लिया। फिर राइट एरो क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, लेकिन अभी ये एज अ इमेज है, इसको हम इसमें एक्शन डालेंगे और एक्शन के अंदर बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका, या तो आप बुकमार्क का यूज कर लो या पेज नेविगेटर का यूज कर लो। तो यहाँ पे हम पेज नेविगेटर का यूज कर रहे हैं, एंड देन डेस्टिनेशन जो हमारा होगा बेसिकली हम कहाँ पे, पेज 1 पे है, तो हमें ये पेज 3 पे लेके जाएगा। ठीक है, नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। तो मैं यहाँ से जाता हूँ अपने पेज नेविगेशन वाले पेज पे। ठीक है, यहाँ से मैं जाता हूँ पेज 1 पे। पेज 1 पे हमने अपना जो भी विजुलाइजेशन था उसको मैंने एनालाइज किया। अब हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो नेक्स्ट पेज के जाने के दो हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। एक तो वापस से मैं मेन पेज पे जाऊं, पेज नेविगेशन पे, और वहां से पेज 3 पे जाऊं, या फिर मैं इस एरो का यूज करूं और अपने पेज 3 वाले बटन पे जाऊं। ठीक है, हम पेज 3 पे आ गए ना। अगर आप इस बैक बटन पे यूज करोगे तो ये कहां पे जाएगा, पेज नेविगेशन पे जाएगा या फिर पेज 1 पे जाएगा, पेज 1 पे जाएगा, क्योंकि हम पेज 1 से पेज 3 पे आए हैं, राइट। तो अगर आप इसको क्लिक करते हो तो ये पेज 1 पे आ गया। ठीक है, अगेन फॉरवर्ड, तो ये पेज 3 पे आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स से कि आपको कहां जानी है, वापस से होम पेज पे जानी है, पेज नेविगेशन वाले पेज पे जानी है। तो आप क्या करोगे उसके लिए, उसके लिए आपको एक और बटन का यूज करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं होम। यहाँ पे होम का ऑप्शन आना चाहिए, लेट मी सी, अगर होम का ऑप्शन नहीं है, या आप या रीसेट का यूज कर लो या फिर होम का, बट होम यहाँ पे है नहीं। तो होम यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे उसके लिए, उसको डाउनलोड करते हैं अपने वेब से। यहाँ पे जाना है आपको और आपको लिखना है पावर बीआई होम आइकन, होम आइकन। ठीक है, तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इसको, पावर बीआई होम आइकन ऐसा होना चाहिए एक्चुअली, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करनी है। अगर इसका कोई हाँ ये रहा, ये सजेशन में आ गया, इसको लेना है। ठीक है, इसको राइट क्लिक एंड सेव एज इमेज, तो ये इमेज हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको वापस आना है और आपको जाना है इंसर्ट में इमेज, और आपको ये होम वाला पेज, होम वाला जो आइकन है इसको इंपोर्ट कर लेनी है यहाँ पे। ये इंसर्ट हो गया हमारा। ठीक है, नाउ तो वापस से लेके आएंगे यहाँ पे, ये हो गया हमारा बैक बटन, ये हो गया हमारा होम बटन, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड। ये तीनों आपके हर एक पेज पे होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ होनी चाहिए, हर एक पेज पे ये तीनों होनी चाहिए। और तीनों के अंदर आप क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप एक्शन को इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, इसमें एक्शन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हमारा हो गया होम, इसको इस एक्शन को ऑन करेंगे और इसमें
आपका पेज नेविगेटर ऑन करना है आपको, पेज नेविगेशन, ठीक है। और आपको डेस्टिनेशन डालना है पेज नेविगेशन, पर जो आपका पेज नेविगेशन वाला पेज है उस पे ये आपको लेके जाएगा। नाउ लेट्स से बैक बटन, यहाँ पे आ गए, पेज 1, राइट, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, हम यहाँ पे आ गए। नाउ हमें अब पेज 3 पे जाना है, तो हम इस पे फॉरवर्ड वाले पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, तो हम यहाँ पे आ गए, कहाँ पे, पेज 3 पे आ गए। हमें जो भी एनालाइज करना था हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया। वापस हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम आ गए अपने प्रीवियस वाले पेज पे। नाउ अब हमें जाना है वापस से अपने पेज नेविगेशन वाले पेज पे, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये जो हमने क्रिएट किया है ये आपको हर एक पेज पे डालनी है, ये आपको ये हर एक पेज पे डालनी है। अगर ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, कंट्रोल का क्या वो सिलेक्ट कर लो, तो नहीं हो रहा है, तो आपको एक एक करके हर एक पेज पे इसको डालना होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ये डाला डाला था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। या तो आप एक एक करके वो तीनों आइकन हर एक पेज पे डालो, या फिर आपका जो ये पेज नेविगेटर वाला है यही आप हर एक पेज पे डाल दो, ठीक है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, कंट्रोल वी। ये एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे है नहीं कि मैं इसको कहाँ पे डालूं, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। इसका साइज में चेंज करता हूँ यहाँ से थोड़ा, तो आपको जाना है वापस से सॉरी, इसको आपको चूज करना है एंड करना है आपको हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल हो गया, आपको वापस से इसको रेक्टेंगल में लेके आ जाता हूँ मैं, और इसको मैं रेक्टेंगल में ले आता हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो हमारा ये था ये जो हमने रेक्टेंगल लिया था शेडिंग के लिए, उसको मैंने रिमूव कर दिया। और इसको मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली ये हमारा यहाँ पे होना चाहिए था, ये जो है हमारा, तो यहाँ से उठाना है आपको, यहाँ पे अभी स्पेस है नहीं, हमें स्पेस बनानी पड़ेगी, बट अभी फिलहाल इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला पेज यहाँ, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं, ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। तो आप अगर वो 3 आइकन डालो, या फिर ये जो पेज नेविगेशन वाला आइकन है उसको आप हर एक पेज पे डाल दो, तो यहीं से आप हर एक पेज पे जा सकते हो, हर एक पेज से हर एक पेज पे जा सकते हो। जैसे अभी मैं सेल्स रिपोर्ट पे हूँ, राइट, मुझे जाना है कहाँ पे, हमें जाना है पेज 2 पे, तो इस पे चले गए, ठीक है, पेज 2 पे चले गए। नाउ पेज 2 पे हम आ गए, अब हमें वापस जानी है तो बैक बटन तो चाहिए, चलिए पहले बैक बटन लेके आते हैं। तो पेज 1 पे जाना है आपको, और यहाँ से जो आपका बैक बटन है इसको, तो आप बेसिकली बैक बटन तो आपके हर एक पेज पे होना चाहिए, तो आप फटाफट इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल वी, ये बैक बटन आ गया यहाँ पे, ये बैक बटन। नेक्स्ट कस्टमर सेगमेंटेशन, वापस से आपको यहाँ पे बैक बटन डालनी है, ठीक है। एंड टेबल मैनिपुलेशन, ठीक है, वापस इसको यहाँ पे डालनी है आपको। बैक बटन तो हर एक पेज पे होनी चाहिए, अगर आपने पेज नेविगेटर का यूज नहीं किया है तो। सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे बैक बटन हो गया। नाउ पेज 1 पे तो ऑलरेडी है हमारा, पेज 3 पे भी हम बैक बटन डाल दिए, और पेज जो हमारा ये है यहाँ पे भी बैक बटन है। नाउ एक और चीज गाइस, अगर आप ये जो पेज नेविगेटर हमने क्रिएट किया हुआ है इसको अगर आप हर एक पेज पे यूज करते हो, तो आपका जो ये पेज नेविगेटर हमने बनाया है इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसी को कॉपी पेस्ट कर दो हर एक पेज पे। लेकिन ये हो गया आपका डिजाइन नंबर 2। डिजाइन नंबर 1 क्या है, डिजाइन नंबर 1 ये है कि आप एक पेज नेविगेटर का यूज करो, ठीक है, उस पे आप जो है पेज नेविगेटर को एनेबल करो हर एक पेज का, एंड यहाँ पे जो भी आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है वो डिटेल यहाँ पे लिखो कि ये रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग है, जो भी आपको वर्ड्स लिखना है यहाँ पे वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो। एंड देन हर एक पेज पे बेसिकली आपको बैक बटन, फॉरवर्ड बटन एंड होम बटन रखनी है। ये हो गया डिजाइन नंबर 1 जो हमने अभी किया। हमने क्या किया, पेज नेविगेटर पे हमने ये सारा का सारा रखा, और आप देखोगे तो पेज 1 पे हमने फॉरवर्ड, बैक एंड होम बटन, ये 3 हमने रखा है जो आपको हर एक पेज पे रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका डिजाइन नंबर 1, ठीक है। डिजाइन नंबर 2 क्या है कि आप पेज नेविगेटर स्पेशली क्रिएट ना करके
तो ये जो पेज नेविगेटर का आपने एक्शन क्रिएट किया है, इसी को आप हर एक पेज पे रख दो। इसमें आपको बैक बटन, फॉरवर्ड बटन की यूज नहीं पड़ेगी। जैसे हमें यहाँ पे कोई बैक बटन का जरूरत ही नहीं है, हमें कहाँ जाना है, कस्टमर पेज पे जानी है, कंट्रोल इस पे क्लिक करेंगे, कस्टमर पेज पे आ गए, राइट, करेक्ट। नाउ लेट्स से हमें यहाँ से वापस जानी है, तो हम क्या करेंगे, वापस से सेल्स पे आते हैं। यहाँ पे यहाँ से आना नहीं है बेसिकली, बट वापस यहाँ पे आता हूं मैं, और इसको मैं कंट्रोल सी, और कस्टमर सेगमेंटेशन में जाना है, तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये डिजाइन नंबर 2 हुआ गाइस, कि आपको हर एक पेज पे ये आप लेके क्या कर रहे हो, रख रहे हो, हर एक पेज पे आप इसको डाल रहे हो। इससे क्या होगा कि आप इसी के थ्रू आप हर एक पेज पे जा सकते हो, ठीक है। दूसरा डिजाइन क्या है कि आप इसका एक अलग से क्रिएट कर दो पेज नेविगेटर, एंड हर एक पेज पे आप 3 आइकन क्रिएट करो, ये 3, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप पे, आप क्या चूज करना चाहते हो। तो मैंने आपको दोनों दिखाया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक पेज पे आपका ये भी पेज वाला भी रहे और ये बैक बटन भी रहे, फॉरवर्ड बटन भी रहे। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो इस बटन का कोई यूज नहीं है, क्योंकि आप इसकी मदद से आप हर एक पेज पे जा सकते हो, राइट। लेट्स से मैं सेल्स रिपोर्ट पे जाना चाहता हूं, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है, हम यहाँ पे आ गए। ना लेट्स से हमें पेज 1 पे जाना है, तो हम पेज 1 पे आ गए। अब पेज 1 पे हमने डिजाइन 1 को चूज किया है, राइट, डिजाइन 1 को चूज किया। यहाँ पे हमारा कोई भी क्या नहीं है, वो पेज नेविगेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अगर लेट्स से हमें वापस जानी है, तो हम इस वाले को यूज करेंगे, तो हम वापस से उस पेज पे चले जाएंगे जहां से हम यहाँ पे आए थे, ठीक है। नाउ लेट्स से अगर हमें पेज 3 पे जानी है, इस पे हम क्लिक करेंगे, हम पेज 3 पे आ गए। नाउ पेज 3 पे हमने डिजाइन 1 को चूज किया। एक्चुअली हमने डिजाइन 1 को भी चूज नहीं किया, बस हमने बैक बटन यूज कर दिया, बट हमें यहाँ पे लेट्स से हमने डिजाइन 1 को चूज किया है। तो आपको ये वाला पेज एंड ये वाला दोनों को, एक्चुअली ये एक साथ कॉपी हुआ नहीं, कंट्रोल सी एंड पेज 3 कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, को यहाँ पे ले आया, एंड पेज 1 पे जाना है आपको, और ये जो आपका है कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल वी ये डाल देनी है, ठीक है। ये हो गया। तो लेट्स से अगर आपको अब इसमें कोई एक्शन होना होगा नहीं, अगर होगा भी तो ये डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ पे, तो लेट्स से आप यहाँ पे डाल दो डेस्टिनेशन आपका फॉरवर्ड है, मतलब नेक्स्ट पेज पे जाएगा, तो डेट एंड टाइम, ठीक है। ये हो गया। अब डेट एंड टाइम पे आते हैं, इस पेज पे हमारा कोई भी फॉरवर्ड है नहीं, तो हम यहाँ सीधा बैक ही जाएंगे, ठीक है, या फिर होम पे जाएंगे, तो हम यहाँ पे होम ले आते हैं। ये जो हमारा होम है इसको ले आते हैं, कंट्रोल सी, डेट एंड टाइम पे जाना है, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है, ठीक है। नाउ तो बेसिकली पेज 1, पेज 3 एंड डेट एंड टाइम को हमने रूल नंबर 1 के थ्रू क्या किया है, क्रिएट किया है। और सेल्स रिपोर्ट, कस्टमर सेगमेंटेशन को हमने दूसरे रूल के थ्रू पेज नेविगेशन का यूज करके क्रिएट किया है, ठीक है। नाउ लेट्स से हम यहाँ पे हैं, अभी डेट एंड टाइम वाले पेज पे हैं। हमें बैक करोगे तो आप जिस पेज से यहाँ आए थे उस पेज पे जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से बैक करोगे तो वापस आप डेट एंड टाइम पे जाओगे, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ही आता जाता रहेगा, क्योंकि आप इस पेज से पेज 3 पे जा रहे हो, पेज 3 से आप डेट एंड टाइम पे आ रहे हो, तो बैक बटन हमेशा इन दोनों के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, इन दोनों के अंदर ही काम करेगा। आपको सिर्फ डेट एंड टाइम से पेज 3 पे लेके जाएगा, पेज 3 से आपको डेट एंड टाइम पे लेके जाएगा। बैक बटन ऐसा ही काम करता है, जिस पेज से आप आए हो उस पेज पे आपको वापस लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होम बटन का यूज किया है, कंट्रोल एंड इस पे क्लिक करोगे तो ये आपको पेज नेविगेशन पे ले आया, ठीक है। ना यहाँ से आपको जैसे सेल्स रिपोर्ट पे जानी है, यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो हम आ गए सेल्स रिपोर्ट पे, जो कि डिजाइन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, जहां पे हमने पेज नेविगेटर को ही यूज कर लिया है। ना जैसे हमें टेबल मैनिपुलेशन वाले टैब पे जाना है, ठीक है, मतलब विजुलाइजेशन पे जानी है, तो कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब वापस बैक पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अगेन टेबल मैनिपुलेशन वाले पे हमने सिर्फ और सिर्फ बैक बटन का यूज किया है। तो आपको अब डिसाइड करनी है कि यहाँ पे आपको डिजाइन नंबर 2 को फॉलो करना है, मतलब रूल 2 को फॉलो करना है, या रूल 1 को करना है। रूल 1 को करना है तो आपको यहाँ पे 2 बटन और लगेंगे, एक होम का एक फॉरवर्ड का। अगर आपको डिजाइन नंबर 1 को फॉलो करनी है, सॉरी डिजाइन नंबर 2 को फॉलो करनी है, तो आपको फिर ये वाला यहां से क्या करना है, कंट्रोल सी करनी है, और टेबल मैनिपुलेशन में आके इसको कंट्रोल वी कर देनी है, ठीक है। ये कंट्रोल वी कर देनी है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा डिजाइन अलग तरीके से करता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेज नेविगेटर को टेबल मैनिपुलेशन वाले टेबल में, सॉरी रिपोर्ट में लेके आ चुके हैं, ठीक है।
ना इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ डिज़ाइन को। इसका डिज़ाइन रेक्टेंगल ही रहेगा, लेकिन ग्रिड को मैं कर दूंगा वर्टिकल। ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, और इसको मैं इस साइड में रख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। नाउ सेल्स रिपोर्ट बाय FY, अगर इस पे जाते हो, इस पे आपको क्या रखनी है, इस पे हमारे पास स्पेस कम है, तो मैं क्या करता हूँ, रूल नंबर 1 वाले को ही फॉलो करता हूँ। तो मैं यहाँ से ये होम बटन को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड सेल्स रिपोर्ट बाय FY। तो हमने आपको दोनों रूल दिखाया कि आप दोनों रूल के थ्रू पेज नेविगेशन को कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, और क्लियर फिल्टर वाला जो आइकन है वो उस पे रहेगा जहां पे आपका स्लाइसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको और छोटा करना है, या आपको थोड़ा छोटा करना है, एंड देन इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं थोड़ा सा, एंड देन फॉरवर्ड वाला को भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, तो Ctrl+V, ये हमारा फॉरवर्ड वाला हुआ। बट फॉरवर्ड में कुछ होगा नहीं, तो इसको हम करते हैं पेज नेविगेशन, पेज 3 की जगह पे पेज 1 होगा। ठीक है, नाउ तो बेसिकली सेल्स रिपोर्ट बाय FY पेज 1 पेज 3 एंड डेट एंड टाइम, ये हमारे डिजाइन नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। देन टेबल मैनिपुलेशन, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड पेज 2 पे नहीं है, तो मैं पेज 2 को ले आता हूं। ये वाला जो हमारा सेल्स रिपोर्ट है, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली मैं टेबल मैनिपुलेशन से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड पेज नंबर 2 पे जाना है, एंड यहाँ पे Ctrl+V कर देनी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा सेल्स रिपोर्ट पेज 2 कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टेबल मैनिपुलेशन डिजाइन नंबर 2 को फॉलो कर रहा है, जहां पे हर एक पेज पे हमने पेज नेविगेटर का यूज कर लिया है। बट सेल्स रिपोर्ट बाय FY पेज 1 पेज 3 एंड डेट एंड टाइम डिजाइन नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, जहां पे हमने बैक बटन, होम एंड फॉरवर्ड बटन का यूज किया हुआ है पेज नेविगेशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेज नेविगेशन का यूज क्या है, बुकमार्क का यूज क्या है। बुकमार्क का यूज बेसिकली क्या होता है, बेसिकली हम क्लियर फिल्टर में करते हैं, बट बुकमार्क क्या करता है, आपका आपके करंट जो रिपोर्ट है उसका एक स्नैप लेके सेव कर लेता है। जब भी आप उसका यूज करते हो तो उस स्नैप को रीडायरेक्ट कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। अब ऑप्शन आपके पास यहाँ पे एक और आता है, इंफॉर्मेशन या हेल्प की। ठीक है, तो लेट्स से आप इसका यूज कब करते हो, लेट्स से हम इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन वाला एक बटन लिया, ठीक है, ये रहा। इन्फॉर्मेशन के अंदर में बेसिकली अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो इस डैशबोर्ड के रिगार्डिंग के, आप ये डैशबोर्ड किसके रिगार्डिंग है, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको कुछ अगर टेक्स्ट डालनी है तो आप यहाँ पे उसमें डाल सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे एक ब्लैंक शीट क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली YOY इक्वल टू ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर चेंज। ठीक है, इसका YOY का फॉर्मूला क्या होता है, YOY इक्वल टू करंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट किया है। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसको हाइड कर देता हूं और यहाँ पे लेता हूं इन्फो, लेट्स से इन्फो इन्फो। ठीक है, और इसको मैं हाइड कर देता हूं, लेट्स से मैंने हाइड कर दिया। नाउ हमने कौन से वाले पेज पे वो आइकन लिया था, यहाँ पे लिया था, राइट। नाउ लेट्स से अगर आपको जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखा है, लेट्स से हमने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लिखा है, आप बड़ा भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कंप्लीट डैशबोर्ड के बारे में कि ये डैशबोर्ड किसके रिगार्डिंग है, आपने किन किन चीज़ों को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, कौन सा फॉर्मूला का यूज़ किया है, पूरा डिटेल आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी यूज़र को उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस इन्फो आइकन का यूज़ करके और यहाँ पे आप एक्शन को एनेबल करोगे और एक्शन के अंदर आप दे दोगे पेज नेविगेशन, और वो रिडायरेक्ट करेगी आपके इन्फो वाले शीट को। ठीक है, तो लेट्स से आपको पता करना है कि ये जो हम डैशबोर्ड है, जो हमने यहाँ पे डैशबोर्ड दिख रहा है, ये किसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे इन्फो पे वो यूजर क्लिक करेगा, कंट्रोल एंड क्लिक, राइट लेफ्ट क्लिक, ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमें वापस जाना है तो हमें बैक बटन का यूज चाहिए, यहाँ पे एक बैक बटन चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा बैक बटन क्या करेगा,
वापस से लेके जाएगा जहां से हम यहाँ आए थे। ठीक है, ये आ गए। इन्फो के अंदर बेसिकली यहाँ कैसे आ गए हम, कौन सा पेज था, ये पेज, राइट। इन्फो के अंदर आप वेब यूआरएल भी ऐड कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे वेब यूआरएल ऐड करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है आपका वेब यूआरएल, ठीक है, आपको यहाँ पे यूआरएल ऐड करनी है। चलो मैं कोई वेब यूआरएल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स से ये हमारा वेब यूआरएल है जो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। एक काम करता हूँ मैं, पावर बीआई डेक्स, ठीक है। तो ये वाला हमारा वेब यूआरएल है जो हमें अब लिंक करनी है वहां पे। तो कंट्रोल सी ले लिया हमने, ना वापस आनी है और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो इसको, ठीक है, हो गया। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही क्लिक करूंगा, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, ये आपका देखिए वेब यूआरएल ओपन कर देगा। ये देखो ओपन हो गया, राइट। यहाँ पे देखो ये ओपन हो गया, करेक्ट। ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर दिया हमारे वेब यूआरएल को जो हमने वहां पे लिंक किया था इस वाले पेज पे। तो इंफॉर्मेशन आइकन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आप रीडायरेक्ट भी कर सकते हो वेब पे या किसी अदर पेज पे। तो गाइज ये था बेसिकली बुकमार्क, पेज नेविगेशन एंड ऑल फिल्टर का वीडियो। आई होप आपको डिटेल में समझ में आई होगी इसका यूज हम क्यों करते हैं और किस सिनेरियो में करते हैं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत ऐसे बेसिकली इस वीडियो को कंज्यूम करते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम हर दिन कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहते हैं पावर बीआई के रिगार्डिंग या अदर टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, अदर टूल एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। तो आपको अगर अपडेट चाहिए और आपको रेगुलरली चीज़ों को सीखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ताकि आपको रेगुलर हमारा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।